दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों जो आज की स्टोरी है बहुत ही छोटी सी स्टोरी है और मैं इसे करने वाला हूँ हिंदी में ट्रांसलेट। आज के इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो इंग्लिश का बेसिक ग्रामर का स्ट्रक्चर होता है मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि आपको यहाँ पर कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इस कहानी का टाइटल देखते हैं। इस कहानी का टाइटल है द गोट्स एडवाइस। देखिए, गोट का मतलब होता है बकरी और एपेस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का के की। और जब भी हम किसी के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं किसी चीज़ का तो एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो और एडवाइस का मतलब होता है सलाह। तो क्या मतलब हुआ? द गोट्स एडवाइस मतलब कि बकरी की सलाह। तो दोस्तों ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। चलिए इसको शुरू करते हैं। वन मैन ऑन्ड आ डंकी एंड आ गोट। क्या मतलब हुआ? देखिए, ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ का मालिक होना, और ये वर्ब की तरह यहाँ पे इसको प्रयोग किया गया है और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? वन मैन एक आदमी, ऑन्ड मतलब कि मालिक था किस चीज़ का, आ डोंकी एंड आ गोट एक गधे का और एक बकरी का। मतलब कि एक आदमी के पास एक बकरी थी और एक गधा था। चलिए आगे देखिए। ही यूज्ड द डोंकी टू कैरी लोड्स फ्रॉम द विलेज टू द सिटी। देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया और मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी स्टोरीज़ होती हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में ही बताई जाती हैं। और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जो भी हम वाक्य बनाते हैं अफर्मेटिव का तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ पर कई सारी वर्ब की सेकंड फॉर्म भी सीखने को मिलेंगी। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? ही यूज्ड द डोंकी, वो डोंकी को मतलब कि गधे को इस्तेमाल किया करता था। टू कैरी, कैरी का मतलब होता है ढोना। टू कैरी लोड्स, लोड्स मतलब वज़न, वो गधे का इस्तेमाल किया करता था टू कैरी लोड्स वज़न को ढोने के लिए। फ्रॉम द विलेज, फ्रॉम द विलेज मतलब गांव से, टू द सिटी शहर, मतलब कि वो उस गधे का इस्तेमाल वज़न ढोने के लिए क्या करता था, कहाँ से, गांव से शहर के लिए। द डोंकी वर्कड हार्ड। देखिए जो वर्ड है वर्क हार्ड, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मेहनत करना और इसकी सेकंड फॉर्म होती है वर्कड हार्ड। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द डोंकी वर्कड हार्ड द होल डे। जो डोंकी था, गधा था, वो मेहनत किया करता था द होल डे। होल डे का मतलब होता है पूरा दिन। जो तो गधा था वो पूरे दिन मेहनत किया करता था। सो इसलिए द मैन यूज्ड टू गिव हिम मोर फूड देन ही गेव टू द गोट। क्या मतलब हुआ? सो द मैन। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है। तो दोस्तों जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जो कि पास्ट के अंदर किसी भी कंसिस्टेंसी को दिखाता है, मतलब कि निरंतरता को या किसी आदत को, तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है और यूज टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? सो इसलिए द मैन, जो आदमी था, यूज टू गिव हिम मोर फूड, वो उसे अधिक खाना दिया करता था। देन का प्रयोग होता है तुलना के लिए। इसकी स्पेलिंग आप नोट कर सकते हैं THAN। देन ही गेव टू द गोट, जो वो बकरी को दिया करता था। और दोस्तों ये जो वर्ड है THAN, एक होता है THEN, उसका मतलब होता है तब, लेकिन जब हम किसी की तुलना करते हैं तो हमें THAN का प्रयोग करना होता है, जबकि जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है वो वही होती है देन। चलिए आगे देखिए। तो इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया कि वो गधे को अधिक खाना दिया करता था और जो उसकी तुलना में बकरी की तुलना में अधिक खाना दिया करता था। चलिए आगे देखिए। द गोट फेल्ट जेलस। जेलस का मतलब होता है जलन। जो गोट थी, बकरी थी, फेल्ट उसे महसूस हुई जलन, मतलब वह उससे जला करती थी या जलन महसूस किया करती थी। ऑफ द डोंकी, वो डोंकी से, गधे से जला करती थी। शी हैड एन ईविल नेचर। देखिए हैड का प्रयोग पास्ट के अंदर किया जाता है। जब भी हम किसी व्यक्ति के पास कुछ होना दिखाते हैं तो वहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है पास्ट के लिए। तो क्या मतलब हुआ? और ईविल नेचर का मतलब होता है दुष्ट स्वभाव। शी हैड एन ईविल नेचर, उसका क्या था? दुष्ट
स्वभाव था, उसका दुष्ट स्वभाव, मतलब कि उसका बुरा जो था वो स्वभाव था। शी एडवाइज द डोंकी, एडवाइस का मतलब सलाह देना, सेकंड फॉर्म है शी एडवाइज्ड, उसने सलाह दी, द डोंकी, उसने गधे को सलाह दी। यू हैव टू वर्क सो हार्ड, हैव टू का मतलब होता है किसी काम को ज़बरदस्ती करना, तो क्या मतलब हुआ, यू हैव टू वर्क सो हार्ड, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फॉर द होल डे, पूरा दिन, एंड डू नॉट गेट एनी रेस्ट, और नहीं मिलता है, डू नॉट गेट एनी रेस्ट, और कोई भी आराम नहीं मिलता है। तो उसने उस गधे को एडवाइस दी कि तुम्हें पूरे दिन मेहनत करनी पड़ती है और तुम्हें कोई आराम नहीं मिलता है। यू मस्ट एक्ट, एक्ट का मतलब होता है दिखावा करना, बहाना करना, अभिनय करना किसी चीज़ का, उसे एक्ट कहा जाता है। और दोस्तों ये एक वर्ब है, आप इसे नोट कर सकते हैं, क्या मतलब हुआ, और मस्ट का मतलब होता है अवश्य ही। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का, यू मस्ट एक्ट एज, जैसे कि इफ़ यू आर इल, तुम्हें अवश्य ही एक्ट करना चाहिए, दिखावा करना चाहिए, एज जैसे कि इफ़ यू आर इल, जैसे कि तुम बीमार हो, एंड फॉल डाउन अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेहोश, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये एडजेक्टिव है, क्या मतलब हुआ, एंड फॉल डाउन, और नीचे गिर जाना चाहिए, फॉल मतलब गिरना, फॉल डाउन अनकॉन्शियस, बेहोश होकर नीचे गिर जाना चाहिए। दिस वे, इस तरह से, यू विल गेट रेस्ट, तुम्हें आराम मिलेगा, फॉर अ फ्यू डेज़, फॉर अ फ्यू डेज़ मतलब कुछ दिन, फ्यू का मतलब कुछ होता है, तो उसने क्या कहा कि ऐसा करो और तुम्हें कुछ दिन आराम मिलेगा। चलिए आगे देखिए। द डोंकी लाइक्ड द गोट्स एडवाइस, अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, एपेस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है जब भी किसी का भी संबंध किसी से जोड़ना चाहते हैं और जिसकी हिंदी होती है का, के, की। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का, द डोंकी लाइक्ड, डोंकी जो था गधा था उसने लाइक का मतलब होता है पसंद करना, डोंकी लाइक्ड द गोट्स एडवाइस, जो डोंकी था गधा था उसे बकरी की सलाह पसंद आई, या कह सकते हैं अच्छी लगी, एंड डिड, और उसने किया, एज ही वॉज टोल्ड, जैसा उसे बताया गया उसने वैसा ही किया। चलिए देखिए आगे। द मैन कॉल्ड द डॉक्टर, जो आदमी था उसने डॉक्टर को बुलाया। द डॉक्टर सैड, उसने कहा, टू क्योर योर डोंकी, क्योर का मतलब होता है किसी का इलाज करना, निदान करना, किसी व्यक्ति की बीमारी को ठीक करना, उसे क्योर कहा जाता है, आप इसे नोट कर सकते हैं, ये एक वर्ब है। टू क्योर योर डोंकी, आपके गधे का इलाज करने के लिए, मतलब आपके गधे को ठीक करने के लिए, यू शुड गिव हिम सूप, तुम्हें इसे सूप देना चाहिए, मेड जो बना हो, ऑफ ए गोट्स लंग्स, लंग्स का मतलब था फेफड़े, जो एक बकरी के फेफड़ों का बना हो। तो डॉक्टर जो थे उन्होंने उसे सलाह दी उस आदमी को कि अगर आप अपने इसको ठीक करना चाहते हो गधे को, तो आपको इसे सूप देना चाहिए। चलिए आगे देखिए, आप यहाँ पर इस चित्र को भी देख सकते हैं, ये डॉक्टर साहब हैं जो इस गधे को चेक कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर वो व्यक्ति है जो अपनी बकरी के साथ बैठा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं इसमें आगे क्या होता है इस स्टोरी में। द मैन एट वंस किल्ड द गोट, जो आदमी था उसने किल का मतलब होता है मार देना, उसने किल कर दिया मतलब मार दिया, द गोट बकरी को, एंड कुकड, और उसे पका दिया, कुक मतलब पकाना, पका दिया, कुकड द सूप बना दिया, आउट ऑफ हर लंग्स, उसके फेफड़ों का, देन फिर, ही फैड, ये फीड की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है खिलाना या फिर पिलाना, देन ही फैड द सूप, देन उसके बाद उसने सूप जो है पिला दिया, या क्या कह सकते हैं खिला दिया, किसे, टू द डोंकी, गधे को। आगे देखिए। द गोट हैड बीन किल्ड, जो गोट थी बकरी थी वह मारी जा चुकी थी, बिकॉज ऑफ हर ईविल नेचर, ईविल नेचर मतलब दुष्ट स्वभाव, वो मारी जा चुकी थी बिकॉज ऑफ हर ईविल नेचर, अपने दुष्ट स्वभाव की वजह से। तो दोस्तों ये स्टोरी के अंत में हमने देखा कि उस बकरी ने उसे गलत सलाह दी थी और उसकी नीयत अच्छी नहीं थी, और अल्टीमेटली जो उसका नुकसान हुआ उस बकरी को ही हुआ। तो जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति को गलत सलाह भी नहीं देनी चाहिए, ना किसी के बारे में गलत सोचना चाहिए, और जलन अच्छी चीज़ नहीं है। जैसे हमने इस स्टोरी में देखा, जो बकरी थी वो उससे जला करती थी, जिसकी वजह से आखिरकार उसी को नुकसान हुआ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।